हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आजकल सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम अपनी डेली लाइफ में महसूस कर रहे हैं। अनकंफर्ट, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हम अपनी डेली रूटीन में फील कर रहे हैं। ये नेगेटिव एनर्जी है क्या, या तंत्र? नेगेटिव एनर्जी को तंत्र कह सकते हैं। जिस तरह से हम एक एनर्जी द्वारा ड्राइव हैं, उसी तरह लॉर्ड शिवा ने जब इस नेचर को स्टैब्लिश किया था, तो इसकी बैलेंसिंग के लिए उन्होंने दो पावर्स बनाई, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। प्राइमरी मोटो इन एनर्जीज का सिर्फ इतना ही था कि बैलेंसिंग में ये यूज आए, बट जैसे जैसे हमारे मेटाफिजिकल साइंटिस्ट, जिनको हम एज यूजुअल तांत्रिक कहते हैं या गुरु बोलते हैं, जब धीरे धीरे इन्होंने अपने इनर सेल को डेवलप करना शुरू किया, तो इन्हें इन पावर्स का पता चला। यूनिवर्स से इन पावर्स को बहुत इजीली आप फील भी कर सकते हैं, इवन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और इनको रिपेल भी कर सकते हैं, यानी कि अपने से दूर भी रख सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं, एकांत में अपने आप को इस मदर नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस वक्त हमारे माइंड में अगर पॉजिटिव थॉट जनरेट हो रहे हैं, तो हमारा माइंड एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। तो इस यूनिवर्स से वही पॉजिटिव थॉट्स हमारे ओर अट्रैक्ट होते हैं, और हमारे माइंड में जब नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो इसी यूनिवर्स से वह नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अक्सर बोला जाता है बी पॉजिटिव। हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम किसी और के लिए नहीं रहते, हम अपने लिए रहते हैं। ये नेगेटिविटी भी एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। अदरवाइज लाइफ में अगर पॉजिटिविटी ही हो, तो हमें पॉजिटिविटी की वैल्यू समझ में नहीं आती। तो जैसे कि मैंने कहा कि आजकल हम सोसाइटी में नेगेटिविटी देख रहे हैं। हम एक वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव एनर्जी या जादू टोना। इस मैटर में तो मैं यही कहूंगा कि जिसकी लाइफ में या जिसने अपनी लाइफ में इन चीजों को फील किया है, वह बेटर समझ सकता है इस चीज को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको ना टच किया जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म में है। जिस तरह से हमारे मन में जो थॉट क्रिएट हो रहे हैं, वो एक एनर्जी फॉर्म में है। उनको ना पकड़ा जा सकता है, ना देखा जा सकता है। उन थॉट्स को हम तभी महसूस कर पाते हैं, या उस नेगेटिविटी को हम तभी समझ पाते हैं, जब वह किसी पर्सन के एक्ट में आती है और वो आदमी उन कामों के जरिए एक्सपोज हो जाता है, या आप इजीली उसके काम को या एक्ट को देख के समझ सकते हैं कि यह नेगेटिवली अप्रोच्ड है। नेगेटिव एनर्जी के कुछ पिलर्स मैं आपको बता देता हूं। पिलर्स यानी कि आप इन पॉइंट्स से नेगेटिव एनर्जी को इजीली पकड़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एंगर फैक्टर है, उसके बाद ग्रीडीनेस है, यानी कि लालच, उसके बाद किसी भी ऐसी मटेरियल के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो इसका मतलब आप नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपके माइंड में एंटर कर रही है। जैसे हमारे पुराणों में, वेदों में कहा गया है
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शब्द बताए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियसनेस में इस नेगेटिविटी के एंटर करने का दरवाजा कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, बन जाता है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हम लोग, आप लोग कुछ नहीं करना, आप अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। चेंज इन द सेंस कि थोड़ा फास्टिंग शुरू कर लीजिए। आप अगर सनातनी हैं तो थोड़ा पूजा पाठ करना शुरू कर लीजिए, अपनी बॉडी को वाइब्रेट करना शुरू कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन में ढालना शुरू कर लीजिए, और हो सके आप जिस भी पावर को मानते हैं, आप उनके लिए फास्टिंग के पैटर्न में आप जैसे उनको दर्शन करने जाते हैं तो 1-2 राउंड उनकी मूर्ति के आसपास ले लीजिए। उससे आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी रिवॉल्व हो रही है वो बंद आपकी बॉडी से इजेक्ट कर जाएगी। दूसरा, आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, माइल्ड म्यूजिक सुनिए सोते समय, सवेरे उठते समय। उससे आपके थॉट की जनरेशन प्रोसेस में सीधा फर्क करता है। एक्चुअली हम इन चीजों को तब नहीं समझ पाते क्योंकि ये चीजें विजुअलाइज नहीं होती हैं। हमें एक्चुअली अंदर के थॉट्स ड्राइव कर रहे हैं, बट उन थॉट्स के ऊपर अगर आप ऑब्जर्वेशन की टेक्निक डेवलप कर लेते हैं तब आप अपने आप को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ तभी आपके माइंड में डेवलप हो पाता है जब आप अपने आप को मेडिटेशन या एकांत में अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, अपने सांसों को, अपने हार्ट्स की फीलिंग को, अपने कॉन्शियसनेस को एक पॉइंट पर लाकर जब अलाइन कर देते हैं और बॉडी को बहुत रिलैक्स मोड में डाल देते हैं, तो आपके अंदर ये पावर डेवलप होने लग जाता है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। आपका IQ यानी कि आपकी बुद्धि इतनी मजबूत अवस्था में आने लग जाती है कि आप डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, आपका जब ये लेवल आपकी बुद्धि में इक्वल वेटेज में आने लग जाता है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रांग बनने लगता है।